नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ पनवाड़ी क्षेत्र में। ये महोबा ज़िले का क्षेत्र है पनवाड़ी और मैं यहाँ कवरेज करने आया हूँ। बीती 10 तारीख को बहुत बड़ा कांड हुआ है। अंधविश्वास और गुनियों के चक्कर में पड़कर 2 लोगों की जान चली गई है। गुनिया जो शराब छुटाने का काम करता था, लोगों की शराब छुड़वाते थे, उनका नाम हरदयाल है। और पीछे अगर मैं बताऊंगा सुनील तो वहाँ बैठे हैं। सुनील एक बार दिखा दे, ये मकान जो पीछे है उन्हीं का है। ये वो जगह है जहाँ पर वो कई वर्षों से, विगत 18-20 वर्षों से शराब छुड़वाने का काम करते थे। हाथ पैर भी यहाँ बिठाते थे और कई तरह की झाड़ फूंक भी करते रहे हैं। लेकिन 10 तारीख को टोला रावत निवासी एक व्यक्ति, जो पहले भी उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ शराब छुटाने का काम होता है, शराब छुड़वाई जाती है, तो वो अपने भाई के साथ आते हैं और दवा पीते ही उनको इस तरह का जो पलटी बताते हैं कि शराब छुड़ाने में अगर दवा पिलाते हैं तो पलटी होती है, तो उसको सफल माना जाता है कि ये शराब छूट जाएगी। उसको पलटी होती है और पलटी होने के बाद उसको तुरंत ऐसे अचेत हो जाता है और अफरा तफरी में उसे तुरंत CSC सेंटर पनवाड़ी ले जाया जाता है, जहां पर उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद इस यहीं पर खेल नहीं रुकता है। एक और व्यक्ति जिसका नाम शायद गांव उनका रेहटा बताया जा रहा है, कोई पासवान लड़का था, और वो आते हैं। उसके बाद वो भी दवा पीते हैं और दवा पीने के बाद उनकी भी हालत यहीं बिगड़ जाती है और वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये 2 लोगों की यहाँ जान चली गई है पनवाड़ी में। पीछे मकान दिख रहा होगा, ये वो जगह है जहाँ पर हरदयाल नाम का गुनिया, जिसे वैद कह रहे हैं, वो दवा पिलाने का काम करता था, दवा छुड़ाता था। उसे यहाँ पर कई वर्षों से काम कर रहा था, 18 सालों से। लेकिन जो शराब हमारे देश में लोगों की शराब पीकर कई परिवार टूट रहे हैं, जान जा रही है। लेकिन शराब छुड़ाने के बाद एक बार लत लग जाती है, फिर लोग परिवार कैसे टूटता है, शराब छुड़ाने के चक्कर में भी जान चली जाती है। ये वो मोहल्ला है, यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। जैसे ही ये जानकारी पुलिस थाना प्रभारी पनवाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को पता चलती है, मिश्रा जी तुरंत आनन फानन में अपने पुलिस बल के साथ पहुँचते हैं और हरदयाल नाम के उस गुनिया को पकड़ लेते हैं। और उनके 2 बेटे जो साथ में दवा बनाने का काम करते थे, दवा पिलाते थे, उनको भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और चालान कर देती है। बात यहाँ पर, मैंने घटना आपको बताई है, लेकिन बात यहाँ पर आती है अंधविश्वास की। लोग कैसे गांव में लगातार, आज बुंदेलखंड की बात करें तो हर चौथा व्यक्ति गांव में देख लेंगे कि कोई ना कोई गुनिया मिल जाएगा या दरबार लगाने वाला मिल जाएगा। ऐसे अशिक्षा का कारण महिलाएं, उन्हें बच्चे नहीं होते हैं तो गुनियाओं का सहारा ले लेते हैं और गुनिया उनके साथ पता नहीं क्या क्या गलत करते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं। आज जहां पर भारत में, क्या पूरे देश में साइंस का ज़माना है, जहां वैज्ञानिक चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अशिक्षा के कारण गुनिया और ये पाखंड के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इसके कारण कई बार लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। यहाँ महिलाएं इकट्ठी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो चैत काटने गई थी कि कहाँ गई थी, ये जानकारी है क्या? क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम मैं और कुछ नहीं पूछ रहा, नाम बता दो आप अपना। नाम बता दो। हाँ, नाम बता दो। आपको का नाम? किरण। किरण। यही मोहल्ला से हैं? हाँ हम तो मंगा के वहाँ से रुक जाओ तो का कौन कोई कुछ कह रहा है। कहाँ पर घर था उनका? ये वाला घर था? कहाँ दवा पिलाते थे? जाने हम तो चैत काटन गए थे, हमें कौन मालूम है। नहीं, ये नहीं पूछ रहे घर कौन सा है उनका। भैया हम नहीं जाना था। ये देखें, मोहल्ले वाले शायद बताने से भी, घर भी बताने से इनकार कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? जवाहरलाल। जवाहरलाल जी। जवाहरलाल जी, कहाँ पर घटना हुई है, कहाँ दवा पिलाई जाती थी? यहाँ नहीं पिली दवा तो दूर पिली। दूर पिलाई। वो कौन सा स्थान है जहाँ पर वो झाड़ फूंक करती थी, दवा पिलाते वो थे? है स्थान उनका। अच्छा, वो है स्थान। तो इस घटना के बारे में है जवाहरलाल जी आपको जानकारी? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ रहते, हम तो दुकान काटी भी रहो। लेकिन अब जब पुलिस की हिरासत में, अब तो पूरी आग की तरह मीडिया में भी बात है, दो लोगों की मरने की खबर है। हाँ, जा बात हमें सब पता है। हाँ। अगले जो नहीं घटना के एटे मारो कि अस्पताल के उठे मरे कि जेल में खत्म है, जो हमें जानकारी नहीं है। तो ये हम पूछ भी नहीं रहे, ये हमें जानकारी है कि एक लोग अस्पताल में ख़त्म हुए, एक यहीं अचेत हो गए थे। बात ये पूछ रहे हैं कि कितने वर्षों से, क्या जानकारी है कितने वर्षों से दवा पिलाई जा रही थी? अब भाई दवा तो पिलाते हैं तो उनके मरीज भी कई ठीक हो गए। हाँ। मौजूदगी में हैं भी जितने ठीक हो गए। अच्छा। अब वे अन्यथा दारू ज़्यादा पिए, दवा पिलाने में रिएक्शन हो गई कि क्या हो गई, अब जो ऊपर वाला जाने। अच्छा। हाँ।
तो नहीं, आप ये बताएं कि दारू आपके सामने कभी ऐसी दवा पिलाई गई थी? आपको कैसे पता कि दारू पिए थे? क्या बता रहे हैं? भाई हमें जो पता है कि दवा पिलाते तो थे, तो उनके हमारे सामने मरीज कई ठीक हो गए। अच्छा, अब जो मरीज आए हैं उस दिन क्या मतलब ऐसा हुआ? अब जो आपको नहीं क्या, है, जो क्या लग रहा है? दवा खराब थी कि क्या चीज हो गया? अब जो नहीं हम बता सकते, दवा खराब है हम्म, कि दारू पी के वे हो गए। अब जो नहीं हमें इतनी जानकारी। लेकिन पूरे मोहल्ले में देखें आपके सन्नाटा है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। घटना तो बहुत बड़ी है, 2 लोगों की जान गई, उनका परिवार जो वो तो बात आपकी जो सही टोला है। रावत के वो खत्म हुए, उनके पीछे 3 बच्चियां हैं, तो किसी की जान गई है, बहुत बड़ा वो तो सब, वो तो भाई आप भी जानत, हम भी जानत, गाँव जानत, पूरा जानत, हाँ। सब कुछ जानत। तो आज भी लोगों को इस चक्कर में पड़ना चाहिए ऐसे दवा छुड़ाने के? अरे अब हाँ। वो अब भाई साहब ऐसा है, हम ये बात की लाने स्वीकार नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो कितना कुछ जानकारी, पैसा कितना लेते थे? पैसा ऐसा कुछ नहीं। पैसा ही लेते थे? अभी तो एक लोग बता के गए हैं कि हमारी एक बार झाड़ फूक किया, हमसे अरे, मुर्गा मंगाया। जो सब जो बेकार की काम है। पैसा नहीं लेते थे? नहीं, हमारे सामने लाई नहीं, हम कैसे बता दें। अभी जो लोग मरे हैं उनको 4-4 हजार रुपए उनके भाई ने बताए हैं कि 4 हजार हमसे मांगे अब गए ये थे। लाए हम आपसे जो बता रहे हैं, हमारे सामने नहीं लाए तो हम नहीं जाएंगे कि लाए। मतलब आपको ये जानकारी नहीं है कि रुपए लिए नहीं लेते थे लेते कि नहीं लेते थे? नहीं लेते थे। अच्छा रहा कि युवा आ गए हैं और ये सब बातें रखेंगे तो और क्लियर होगा। क्यों जा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं?